बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि उसने यूरोप को तोड़ देना है, स्पेशली यूरोजोन को और यूरोपीय यूनियन को इतना तकसीम कर देना है, यूरो करेंसी को भी तकसीम करना है, ताकि यूरोप जो इस वक्त चाइना के साथ मिलकर महाज क्रिएट करने वाला है, इसमें दरार पड़ जाए। इस सूरत हाल में इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलानी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर पहुंची और ये सिनेरियो देखिए कैसा बन रहा है। उसने वहां पर जाकर ट्रंप को कह दिया, भाई मैं तो आपके साथ खड़ी हूँ। अब आप ये सोचें, ये यूरोप में इतनी बड़ी दरार पड़ चुकी है, इतनी बड़ी दरार है कि उसने यहाँ तक कहा कि जो तुम्हारा एजेंडा है वही मेरा है, जो तुम्हारे प्लान्स हैं वही मेरे हैं, और मैं भी चाहती हूँ कि मेक वेस्ट ग्रेट अगेन, यानी तुम्हारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो फार्मूला है वो यहाँ पर हम लागू करना चाहते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। यही ट्रंप चाहता था कि यूरोप असल में इस वक्त अमेरिका के सामने खड़ा होने जा रहा है, और उसमें जब आपस में लड़ाई और बगावत और ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी तो यूरोप को तोड़ना आसान होगा और उसमें तकसीम करना आसान होगा। आज सिनेरियो ये है कि जो सबसे अहम तरीन मामला सामने आया है वो है ख़ास तौर पर यूक्रेन का, और अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन की लड़ाई ख़त्म होती मुझे नज़र नहीं आ रही, और इस सूरत हाल में हम पीछे हट जाएंगे। फिर उसके बाद लड़ाई है तो लड़ाई है। ये असल में वो सिनेरियो है कि लेट से मिसाल के तौर पर अगर अमेरिका पीछे हट जाता है तो अमेरिका कहेगा भाई मैं तो हथियार नहीं देने वाला, क्योंकि वो खड़ा हो जाएगा रूस के साथ। अब रूस के साथ ये सिनेरियो हम देखने को हमें मिलेगा कि अमेरिका रूस की फौजें एक हो जाएंगी, जो पुतिन ने कहा है, फिर वो मिलकर यूक्रेन से लड़ाई करेंगे और यूरोप पूरा यूक्रेन के साथ खड़ा होगा, और उसमें कई ममालिक जैसे इटली है ये असल में तकसीम होते हुए नजर आएंगे। अब ये वो सूरत हाल है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहा है कि मैं ये काम करूं, क्योंकि यूरोप इस वक्त चाइना के साथ खड़ा होने के लिए जा रहा है और चाइना ने समिट बुला लिया, सबको वहां पर बुला लिया है। तो इस सूरत हाल में अब होने जा रही है सफबंदियां, यानी आधी यूरोप को ट्रंप चाह रहा है कि मैं अगर कई कंट्रीज को आपस में तोड़ लूं। देखिए एक दफा याद रखिएगा, यूरोप टूट गया, उसकी यूरो करेंसी टूट गई, तो फिर उसके बाद तबाही बहुत ज़्यादा होगी, यानी फिर उसके बाद यूरोप स्टेबल नहीं रह सकता। अभी भी आप देखें कि सब ने कहा मिलकर कि हमें ट्रंप के खिलाफ खड़े होना चाहिए, और कुछ ने कहा नहीं हमें बातचीत करनी चाहिए, कुछ ने कहा नहीं रास्ता क्रिएट करना चाहिए। इस सूरत हाल में ट्रंप ने कहा कि अगर मैं इनके इत्तेहाद को तोड़ दूँ तो यूरो करेंसी को जो नुकसान पहुँचेगा उसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा ये काम मिलकर हुआ है कि उसने मेलानी को बुलाया और मेलानी को अपने साथ खड़ा कर लिया, और उसके बाद 2-3 कंट्रीज और यूरोप की होंगी। हो सकता है करते करते बहुत सारी कंट्री साथ देने लग जाए। इसकी एक मिसाल ले लें, असल में यूरोप को हुआ है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, यानी इतना नुकसान यूरोप को हो चुका है जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यानी इस सूरत हाल में आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितने बड़े पैमाने पर इनको नुकसान हुआ है। उस नुकसान का लेवल ये है कि इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि यूरोप के अंदर गैस नहीं आ रही, महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तमाम चीज़ें, सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो गए हैं और बहुत सारी। और इस वक्त अमेरिका जब यूक्रेन को फंड्स नहीं देगा तो जाहिर सी बात है फिर यूरोप देगा। तो यूरोप के अंदर जब डिवीजन पैदा शुरू हो जाएगी तो फिर ये काम असल में होगा कि अमेरिका यूरोप के कई ममालिक को अपने साथ में लाएगा, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हम यूक्रेन का साथ ना दें। कई ऐसे ममालिक हैं जो यूक्रेन के साथ खड़े नहीं होना चाहते, वो चाह रहे हैं कोई सोल्यूशन हो, इस लड़ाई का कोई खात्मा हो। अब इटली भी उसमें शामिल हो सकता है, उसमें फ्रांस भी हो सकता है, उसमें हो सकता है मुस्तकबिल में कई ममालिक आपस में आ जाए। तो इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप ने वो जो दरार डाल दी है, अब यूरोप असल में आहिस्ता आहिस्ता, मैक्रन के अल्फाज आपको याद होंगे, उसने कहा था हमें बाहर से खतरा नहीं है, हमें खतरा अंदर से है, अपने इत्तेहाद से खतरा है। अब असल में कई ममालिक यूक्रेन के साथ खड़े होना चाहते हैं, कई ममालिक चाह रहे हैं रूस के साथ खड़े हो, कई ममालिक अमेरिका के साथ। तो इस सूरत हाल में बड़ी डिवीजन है। ऊपर से अब चाइना की जो लड़ाई शुरू हो गई है, तो चाइना अब जाहिर सी बात है सारे मसले में खड़ा हो गया है, और चाइना ये चाह रहा है कि यूरोप मेरे साथ खड़ा हो। ट्रंप ये चाह रहा है कि चाइना के साथ यूरोप किसी सूरत खड़ा ना हो, मैं यूरोप को तकसीम इतना कर दूं कि आपस में इनकी डिवीजन इतनी ज़्यादा हो जाए कि कई ममालिक कह दे ठीक है जी हमने यूरोप से निकलना है, हम यहाँ से जब निकल जाएंगे तो मामला तो आप देख लीजिएगा। ये वो सिनेरियो है जो अमेरिका को फ़ायदा देता है और यूरोप को तोड़ने और उसको हिट करने के लिए बहुत ज़्यादा हद तक आगे बढ़ने के लिए तैयार होगा। सो आने वाले वक्त में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, हालात ये बता रहे हैं कि चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, और यही वो वजह है कि अमेरिका इस सूरत हाल को असल में समझ चुका है
कि मामलात उसके कंट्रोल में आने वाले वक्त में हो सकता ना रहे, तो मुझे यूरोप को तोड़ देना है। अब आप ये सोचो, यूरोप के अंदर कई कंट्रीज ऐसी हैं जो चाइना से नफरत करती हैं और वो चाह रही हैं कि हम ये काम ना करें। चाइना बातचीत कर रहा है कि हमारी गाड़ियाँ आपके यहाँ पर आए। चाइना ये चाह रहा है कि टेस्ला की बजाय हमारी गाड़ियाँ हैं, लेकिन हम बातचीत करें इनसे और इनसे मामला तय करें। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर सूरत हाल ये ख़राब होने के लिए जा रही है। और यही वो वजह है कि अगले कुछ अरसे में यूरोप की डिवीज़न होगी। चाइना इन सब का फ़ायदा उठाना चाहेगा कि अमेरिका से वो अलग हों और हम साथ मिलें, और अमेरिका इसको तोड़ने के लिए तैयार है। और उधर आप अंदाज़ा करें कि अगर इस सूरत हाल में यूक्रेन की जंग जारी रहती है और अमेरिका की फ़ौजें यानी रशिया के साथ मिलकर इनसे लड़ाई करती हैं, तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल का लेवल क्या होगा। सो हम अगर कुल मिलाकर अगर सूरत हाल का जायज़ा लें तो हमें एक बात बड़ी अच्छी तरह समझ आती है, और वह ये है कि हालात इनके कंट्रोल से आने वाले वक्त में ज़रूर बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पर जब यूरोप के आपस में दरार होगी और यूरोप जब टूटेगा और यूरोप के यानी टूटने का वक्त आएगा और जवाल का ओबियसली टाइम है, जब आपकी डिवीज़न इतनी ज़्यादा है, तो फिर ये सारे के सारे सिनेरियो जो हैं वो बिखर जाएंगे। और आने वाले वक्त में कई ममालिक ये चाह रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ खड़े हों। यूरो इस वक्त किस करेंसी का उसका जो लेवल है कितना ख़राब है ये तो आपको पता है। उसमें एक और भी बड़ी सूरत हाल अजीबो गरीब है। जैसे मिसाल के तौर पर अब यूरोप पूरे के ऊपर ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है, लेकिन ये जो मेलानी और दीगर हैं ये चाह रहे हैं, क्योंकि जब भी टैरिफ की बात होती है तो पूरे यूरोप पर लगता है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि वो कहते हैं जी ठीक है जी इटली के ऊपर नहीं लगेगा या फलाने मुल्क पर नहीं लगेगा या उस पर नहीं लगेगा, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। यानी इटली से आने वाला ऑर्डर जो है उस पर नहीं होगा, जिसे उनका तो सारा यूरोप का इकट्ठा होता है। लेकिन इस सूरत हाल में आप क्लियरली दरार डाल रहे हैं कि ठीक है जब इनको आपस में मैं तकसीम करूंगा तो बहुत सारे ममालिक चाइना की तरफ जो जाना चाहते हैं वो नहीं जाएंगे, उनकी आपस की लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। क्योंकि यूरोप अगर सारे का सारा चाइना के साथ खड़ा हो जाता है तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब सोचिए, बहुत सारी ऐसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कंपनीज हैं वो कह रही हैं यूरोप को कि आप हमें टैक्स के बेनिफिट दें, आप हमें फ़ायदा दें, नहीं तो हम अमेरिका चले जाएंगे। सो वो अब ये भी देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की जो कंपनीज यूरोप में काम करती है, जाहिर सी बात है अमेरिका उनको वापस बुला लेगा कि भाई वही चाइना के साथ खड़े हैं। तो यहाँ एक क्लियरली लाइन जो है वो ड्रॉ हो चुकी है, आगे पीछे किसी को नहीं पता कि मामला कहाँ पर जाने वाले हैं, क्या सूरत हाल होने वाली। बहरहाल एक बात तो तय हो गई है कि चाइना इस खेल को जिस लेवल पर लेकर जा रहा है, अमेरिका इसको पूरी दुनिया में तकसीम करने जा रहा है। अब आप ये सोचें कि जब टैरिफ की इस जंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप बताइए कि उसके बाद कई कंट्रीज ये गज़ा के मामले पर कहाँ पर खड़ी होंगी। जाहिर सी बात है जो ट्रम्प कहेगा वो वहाँ पर होगा। अब ये भी बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। देखिए, यूरोप इस वक्त आपस में इत्तेहाद रखता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यूरो करेंसी ने आज नहीं तो कल टूट जाना है, ये ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि एक तो यूरोप का बहरान है। अब आप ये सोचें कि अगर ये 500-600 अरब डॉलर्स का ये सारे का सारा जो सिनेरियो है अगर खड़े हो जाते हैं, तो आप सोचो कितनी एक्सपोर्ट वहाँ पर जा रही है अमेरिका के अंदर, यूरोप का माल जा रहा है। अगर वो रुक जाता है तो यूरोप के अंदर तो मिलियंस और मिलियंस की जॉब्स जाएंगी। अब अमेरिका के अंदर भी जॉब्स आने वाली है। इसी तरह दुनिया भर के अंदर मामला ख़राब है और ये टैरिफ की जंग कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले पा रही, क्योंकि चाइना ने कहा है हमने आखिरी दम तक लड़ना है। वो इत्तेहाद बना रहे। चाइना असल में एशिया की साइड पर ज़्यादा काम कर रहा है और यूरोप, ये दो जगहों पर वो ये चाह रहा है कि अगर एशिया हमारे साथ मिल जाता है, जो कि एशियन कंट्रीज पर चाइना का बड़ा असर व रसूख है और कई जगह पर तो उनको बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स मिले। यानी कंबोडिया, मलेशिया और वियतनाम का दौरा शी जिनपिंग ने कवर किया है। ये बहुत सारे वो ममालिक हैं जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। उन्होंने कहा तो हम साथ खड़े हैं। और बहुत सारी ममालिक ऐसे ऐसे वो बांग्लादेश को साथ मिलाएंगे, वो ऐसे ऐसे दीगर ममालिक को मिलाएंगे। इंडिया बीच में रह गया है, उसके लिए इंडिया तो चाह रहा है चाइना की मार्केट कटे और मुझे को उसमें से शेयर मिल जाए। इतना आसान नहीं है। अगर यूरोप दूसरी साइड पर खड़ा हो गया तो सबसे बड़ा फिर सिनेरियो देखने वाला होगा कि रूस कहाँ खड़ा होता है। अभी तक देखिए रूस चाइना के साथ, चाइना ने रूस की मदद भी की है। लेकिन अगर ये लड़ाई का लेवल ये हो गया कि वो कह दी हमने आपके साथ लड़ना है, हमने फलाना लड़ना है, तो फिर क्या होगा। देखिए, अगर हम इस सारी सूरत हाल में सिनेरियो को देखें तो एक बात हमें बड़ी क्लियरली समझ आती है, और वो ये है कि हालात बता रहे हैं कि आने वाला वक्त जिस लेवल पर ये जा रहे हैं सारे, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक बहुत बड़ी तबाही आ रही है और उसमें सारे ममालिक इत्तेहाद बनाएंगे और छोटे छोटे ममालिक
और शायद फिर हम इस सूरत हाल में देखेंगे कि इसका सारा फ़ायदा इजराइल उठाएगा कि जब दुनिया इतने हिस्सों में तकसीम है तो सबको अपनी पड़ी हुई है, किसका ध्यान आना है गज़ा की तरफ, किसका ध्यान आना है इन तमाम चीज़ों की तरफ। तो अगर हमारे इन मामलात को दुनिया देखिए 57 इस्लामिक कंट्रीज ने तो पहले ही गिव अप कर दिया, उन्होंने तो कुछ करना नहीं। सो अब ये जो सिनेरियो होगा ये कितना कारआमद होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि ट्रंप यूरोप को तोड़ने के बहुत ज़्यादा करीब चला गया है और उसने ये काम हर सूरत करना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।